सरकारी जमीन पर खेती का पट्टा कैसे बनवाएं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि आपके पास अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं, कोई कृषि योग्य भूमि का पट्टा नहीं है, आपके पास मकान बनाने के लिए कोई ऐसी भूमि नहीं है, मान लीजिए कि आपका मकान ग्राम प्रधानमंत्री योजना के आधार पर आ रहा है, यानी कि ग्राम के अंदर प्रधानमंत्री योजना के आधार पर आवास आपको मिल चुका है, लेकिन भाई उसके लिए आपके पास कोई जमीन तो नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कोई भूमि का पट्टा लेंगे आबादी के अंदर या भूमि की कोई जमीन लेंगे और उस जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, तो भाई आपके पास इतनी पैसे की किल्लत है कि आप जमीन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गरीब व्यक्ति किसान गांव के अंदर रहते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्या ग्राम पंचायतों के अंदर इस प्रकार की योजनाएं हैं, विस्तार से बताऊंगा और इसके साथ साथ कुछ और भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्त, और पहले ही इस वीडियो को आप लाइक कर दें तो बेहतर होगा मेरे लिए। जैसे ही आप आए हैं तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को देखते देखते सुनते सुनते। तो चलिए मैं पहले बताता हूं कि खेती की जमीन का पट्टा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ग्राम पंचायत में, और दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि खेती की जमीन का मालिकाना और वसीयत के द्वारा आपको कैसे मिल सकती है। और यहीं पर मैं बात करूंगा कि ऐसी भूमि जो आवंटन के द्वारा प्राप्त करना होता है, उस धारा 195, 198, धारा 122 भूमि प्रबंधक समिति किस प्रकार से आपके पट्टे को यानी आपको देने के लिए मजबूत करती है, और क्या ऐसे पट्टे पर आप मकान बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो पहले बात करेंगे हम खेती के पट्टे की, और फिर उसके साथ साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, वैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी लेकर चलूंगा क्योंकि आपको वहां पर जाकर बतलाऊंगा। कभी आप ये सोचते हो कि अकरम भाई आप अपनी तरफ से बता देते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं कि हमें ये बताइए कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए मैं स्क्रीन पर साथ ले आता हूं उसी मैटर को जिस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्राम पंचायत के अंदर आप जमीन का पट्टा कैसे प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करना क्या होता है। यानी कि यहाँ पर गैर नियम है ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, यानी कि सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन हेतु, कृषि प्रयोजन हेतु पट्टा दे सकती है ग्राम पंचायत, किंतु इस पर प्रतिबंध यह है कि उस व्यक्ति के पास कुल भूमि जो पट्टे पर दी जा रही है उसे जोड़कर 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। सपट यहाँ पर यह लिखा हुआ है नियम के अंदर। जो नियम अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, उस नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वास्तव में आपको ग्राम पंचायत के अंदर कृषि भूमि के लिए भूमि का पट्टा मिल जाएगा, लेकिन आपके पास 12 एकड़ से भूमि ज्यादा ना हो। अब आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी एक नया संशोधन किया गया है। इसके अंदर अगर आपके पास भूमि 1 एकड़ भूमि है तो आपको वहां पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य, अन्य राज्यों का अपना नियम अलग होता है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर राज्य का अलग अलग नियम होता है, और अलग अलग राज्य का जब नियम होता है तो उस नियम के आधार पर ही यानी ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा दिया जाता है। साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर ऐसी वसीयत जो जमीन है वो जमीन मान लीजिए अनुसूचित जनजाति की जमीन है, और उस पर आप खेती जमीन मालिकाना हक विरासत के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि है तो अनुसूचित जनजाति ही का ही व्यक्ति उसे खरीद सकता है, और या फिर अनुसूचित जनजाति का अगर कोई व्यक्ति है तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही वो अपनी भूमि बेच सकता है, ना कि किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को। अब आप ये कहेंगे कि अकरम भाई ये भी कहां पर लिखा हुआ, तो मैं स्पष्ट आपको दिखा देता हूं। खेती की जमीन मालिकाना वसीयत के द्वारा, यहाँ पर धारा 169, और मैं आपसे सीधा बताता हूं नियम 1950 में जोत न्यूनतम 2 ढंग बताए गए हैं। और वो क्या ढंग बताए गए हैं? नंबर 1 वसीयत द्वारा 169 व 170, और नंबर 2 पर वसीयत उत्तराधिकार धारा 171 और 75। पहले प्रकार की अगर हम बात करें उत्तराधिकार यानी वसीयत अधिकार, और दूसरे प्रकार यानी कि दूसरे प्रकार को निर्वासीय उत्तराधिकार कहते हैं। यानी वसीयत की अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही करेगा, बेचेगा, यानी जमीन अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं, वह उसे बेच पाएगा या वसीयत नहीं कर पाएगा। 1 और 2 में यानी की गई व्यवस्था को छोड़कर कोई भी संक्रमण अधिकारों वाला भूमिधर यानी अपने खाते में या किसी भी बाकी वसीयत कर सकता है। 2 क के अंदर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को संक्रमण, यानी संक्रमण कौन सी भूमि होती है पहले ये जान लें। संक्रमणीय भूमि वो भूमि होती है जिस भूमि के ऊपर आपको मालिकाना अधिकार मिल जाता है। मान लीजिए किसी के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर संक्रमणीय भूमि का पट्टा है,
उसने उसे कभी पहले पट्टा हुआ था और वो पट्टे पर उसे मालिकाना हक मिल गया। आप अगर मेरे इस चैनल के अंदर जाएंगे, इस प्रकार की मैं विस्तार से वीडियो समझाकर आपको बता रखे कि इस प्रकार से भूमि पर भाई मालिकाना हक मिल जाता है। आप जो इधर उधर फिरते हैं ना दूसरे यूट्यूबरों की वीडियो देखते हुए, तो उनसे आप पीछा छुड़ाएं, सीधे इस चैनल पर आए, मैं आपको इसी तरीके से बताऊं। आप सोच रहे होंगे कि अकरम भाई कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें मुझसे भी छूट जाती हैं तो दूसरा यूट्यूबर आपको बता देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे यूट्यूबर की वीडियो मत देखिए, आप देखिए जिसकी आपको अच्छी लगती है उसकी वीडियो देखिए, लेकिन मेरी भी वीडियो आप देख लिया करें, क्योंकि अगर उन वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या मेरी वीडियो को लाइक कर लिया है, और तो मुझे पता चल जाता है यहाँ पर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपका मुझे कॉल आती है, या आप कॉल से बेहतर तो बात यही है कि क्योंकि फ़ोन ज़्यादा बिजी रहता है, आप मेरे टेलीग्राम के जो है मैसेज पर लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मेरा एक जो है इंस्टाग्राम का मेरा है, उसका मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप सीधे एसएमएस के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भी अपनी भूमि को किसी को बेच सकता है? तो मैं यहाँ पर आपको सीधा बता रहा हूँ कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के संबंध में वसीयत करने की सिवा यानी वसीयत करने के विषय में धारा 157 के निर्देश लागू होते हैं, और उनके जीवन काल में ये लागू ही रहते हैं। भाई उन पर से इस प्रकार के कानून बिल्कुल भी नहीं हटते, चाहे वो उनका जीवन हो, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उनके ऊपर धारा 157 का नियम लागू रहता है, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति की भूमि है, उसे अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति ले सकता है। आप उस भूमि को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि अकरम भाई अगर खरीदनी हो तो कैसे खरीद सकते हैं? तो चलिए आपको बताता हूँ कि बिना पूर्व कलेक्टर की आज्ञा की अनुसूचित जाति और संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या पक्ष को वसीयत नहीं कर सकता है, वसीयत भी नहीं कर सकता है और बेच भी नहीं सकता है। अनुसूचित जाति का भूमिधर किसी गैर अनुसूचित जाति के पक्ष या वसीयत नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। वसीयत होना चाहिए, यानी कि वसीयत होना चाहिए, साथ ही दो साक्ष्यों की गवाही होनी चाहिए, और जब दो साक्ष्यों की गवाही होगी तो वहां पर समझ लीजिए कि वसीयत आपके नाम पर हो जाएगी। वसीयत रजिस्टर्ड होती है, वसीयत रजिस्टर्ड ही कराएं। अब बात कर लेते हैं कि भूमि के आवंटन, यानी कि भूमि के आवंटन के द्वारा आपको जो है भूमि कैसे आवंटन के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि धारा 195, 198 और धारा 122 के तहत भूमि भूमि प्रबंधक समिति, परगणा अधिकारी या सहायक कलेक्टर पूर्व यानी कि स्वीकृति के, लेकिन भूमि धारा 132 में वर्णित जो भूमि है, इसके अलावा इसे छोड़कर किसी भी व्यक्ति को दाखिल असंक्रमण अधिकार वाला भूमिधर यानी कि रूम में कर सकती है, उसे पट्टा दे सकते हैं। यदि भूमि 132 में वर्णन होती है, आसानी के रूप में हो सकती है, किंतु अधिनियम के नियमित होती है, और अनुसूचित जनजाति खेतीहर मजदूर भूमि का प्रदान की जाती एकड़ भूमि उसके पास होती है, तो 3 एकड़ भूमि वाले को भी दूसरे राज्य में यानी भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 3 एकड़ की भूमि वाले को भूमि का पट्टा मिल जाता था, लेकिन अब वहां पर संशोधन होने के बाद इस प्रकार से यानी वहां पर भी ये कानून नियम लागू हुआ है 2025 के अंदर, कि इस प्रकार का जो पट्टा है वो वहां पर भी 3 एकड़ से कम करके 1 एकड़ वाले को ही मिलेगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिख कर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।